सभी को राधे राधे। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया पार्ट 1 के अंदर कि मार्केट के अंदर कैसे बायर के एसएल को आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको कौन सी 3 चीज़ें देखनी है। हाई, लो, क्लोजिंग प्राइस के बारे में मैंने आपको समझाया। मार्केट वीक के अंदर क्लोज कर रहा है, मार्केट स्ट्रॉन्ग के अंदर क्लोज कर रहा है, कैसा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मार्केट में किसको टारगेट किया जा सकता है अगले दिन और किसको नहीं मार्केट के अंदर किया जा सकता। ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई हुई। अब हम थोड़ा चार्ट के ऊपर जाकर के, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो चार्ट देखने पर समझ में आती है। मैं भी कई बार चीज़ें कुछ भूल जाता हूँ बताने के अंदर, तो कोई डिफरेंट टाइप का चार्ट दिखेगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं भी आपको उसके बेसिस पर प्रॉपर चीज़ें थोड़ा समझा पाऊंगा। तो ऐसे चार्ट के अंदर अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे तो कई बार डिफरेंट एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ में मैं कुछ आपको लर्निंग पॉइंट वहाँ पर भी ऐड करता रहूँगा ताकि कुछ चीज़ें अगर मिस हो रही है एग्जाम्पल बताने में, कॉन्सेप्ट समझाने में, तो मैं वहाँ पर आपको समझा सकूँ डिटेल के अंदर। इस एग्जाम्पल के अंदर आपको जैसे परफेक्ट चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग हुई है, ठीक है, और मार्केट ने कहाँ पर क्लोज किया है, इस एरिया में, और मार्केट का हाई है ये। क्लोजिंग बिल्कुल हाई के पास में हुई है, बट क्या मार्केट बहुत यहाँ पर बड़ा मोमेंटम किया ऐसी सिचुएशन के अंदर? नहीं, यहाँ पर मार्केट में कोई खास मोमेंटम नहीं आया, ना यहाँ पर कोई मार्केट में अच्छी खासी ट्रेड यहाँ पर कर पाया होगा। मेजॉरिटी ने पोजीशन को होल्ड किया होगा। तो मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, और खासकर क्लोजिंग भी बिल्कुल अंडर रेजिस्टेंस किया है बजाय कि यहाँ पर ब्रेकआउट करके। अब इसका क्या साइकोलॉजी होती है कि देखो, अगर ब्रेकआउट करके मार्केट क्लोजिंग करता तो यहाँ पर बहुत सारे बायर 100% मार्केट के अंदर आते, यहाँ पर रिटेलर्स की बहुत कंफर्मेशन के साथ में मार्केट में एंट्री हो जाती और मार्केट में वो पोजीशन बना लेते। बट जब मार्केट कोई खास मोमेंटम नहीं कर रहा, साथ में रेजिस्टेंस के नीचे ही यहाँ पर मार्केट में क्लोजिंग कर रहा है, तो इतनी आसानी से किसी भी ट्रेडर को, रिटेलर को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं अगले दिन के लिए पोजीशन को होल्ड करके जाऊं। अदरवाइज अगर मार्केट में यही चीज़ ब्रेकआउट यहाँ पर होकर के क्लोजिंग करता तो मार्केट क्या करता, फ्लैट ओपन होता और पहले बायर को निकालता, फिर जाकर के कोई मोमेंटम करता। यहाँ पर अब क्या हुआ, उसके बाद में यहाँ पर मार्केट यहाँ पर हाई के पास में यहाँ पर कोई खास मोमेंटम नहीं है, मार्केट बहुत बड़ा ओपन हुआ गैप अप। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी मार्केट डायरेक्टली इन बायर के एसएल को टारगेट नहीं कर सकता। यहाँ पर पूरे दिन मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज रहा। क्यों? क्योंकि मार्केट डायरेक्टली इनको टारगेट नहीं कर सकता। जो बायर यहाँ पर बैठ गया है मार्केट में, उनको बहुत अच्छा खासा पैसा मिल चुका है, क्योंकि अभी तक यहाँ तक इस एरिया से लेके यहाँ तक कोई खास डिस्टेंस नहीं थी। यहाँ पर होगा कोई 30, 40, 50, 60 पॉइंट, बट मार्केट जैसे ही इतना बड़ा अब डिस्टेंस आ गई तो यहाँ पर जो बायर कोई मार्केट में होल्ड करके बैठ चुका है उसके पास में आ चुका है बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट, बहुत अच्छा खासा पैसा। तो उसको टारगेट नहीं किया जा सकता, वो कहीं पर भी मार्केट में अपनी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करके चला जाएगा। मार्केट में इंट्राडे के एसएल के बेसिस पर ही काम होगा, इनके स्टॉप लॉस के बेसिस पर बिल्कुल भी मार्केट। अब यहाँ पर अगर इनके एसएल को टारगेट करना होता तो कैसे मार्केट करता, मार्केट यहाँ पर डायरेक्ट कंटिन्यूशन के अंदर आता ताकि इनको निकाले और उसके बाद में कोई जाकर के मोमेंटम यहाँ पर सस्टेन करे। यहाँ पर पूरे दिन ये होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इनका कोई भी रोल नहीं बचा, सिर्फ इंट्राडे के स्टॉप लॉस का मार्केट में यहाँ पर यूज हो रहा है कोई भी मोमेंटम आने के अंदर। यहाँ पर उसके बाद में मार्केट देखो कल के यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस को भी रिस्पेक्ट किया, ऊपर ही रहा, मार्केट नीचे की तरफ नहीं आ सकता क्योंकि इनके एसएल को मार्केट अब टारगेट नहीं कर सकता डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह। सेम सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये मार्केट का लो है, मार्केट का हाई यहाँ पर है, मार्केट ने क्लोजिंग की है इस एरिया के पास में 25,000 के पास में। इस पॉइंट से यहाँ तक कितना बायर के पास में प्रॉफिट होगा, कोई यहाँ बैठा होगा, कोई यहाँ पर, क्या प्रॉफिट होगा, मेजॉरिटी बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर 40-50 पॉइंट कोई मोमेंटम आया है, उसके अंदर यहीं पर क्लोज किया है। और कोई ऐसा तो है नहीं कि इस लो पर ओपन होते ही क्लोजिंग मार्केट में बाय कर ले। मार्केट में कोई बायर यहाँ पर ही बैठा होगा, लो पर तो आया भी नहीं, मार्केट यहाँ पर बैठा होगा, तो कोई खास प्रॉफिट नहीं है, होल्ड करके ही मार्केट में पोजीशन बैठे होंगे। बट मार्केट की ओपनिंग, ये मार्केट का लो है, ओपन हुआ मार्केट यहाँ पर और ओपन होते ही ये हाई लगाया है। तो ऐसी कंडीशन में अब जहां पर 40-50 पॉइंट ही मार्केट के पास थे, डायरेक्टली 120 पॉइंट के आसपास मार्केट को दिख रहे हैं, अब कोई भी बायर को यहां पर दिख रहे हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर ओवरनाइट के अंदर यहां पर डायरेक्टली 70 पॉइंट का प्रॉफिट किसी भी ट्रेडर को जो इसने होल्ड किया होगा
ओवरनाइट यहाँ पर दिख रहा है, तो ऐसे में मार्केट इनके एसएल को टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट इनको दिख रहा है, मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है। ऐसे में बायर को हमें कभी भी यहाँ पर टारगेट करने के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पर बीच के अंदर 25,000 के भी सपोर्ट हैं, तो मार्केट इनको तोड़ते हुए इनके एसएल को फिर टारगेट नहीं कर पाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है बाद में बताऊंगा मैं आपको, बट मार्केट यहाँ पर डायरेक्टली अच्छा खासा डिस्टेंस होने की वजह से अब इनको टारगेट नहीं कर सकता। यहीं पर अगर मार्केट जैसे ये मूव आया, मार्केट ओपन कर रहा है फ्लैट या फिर एक गैप डाउन, तो फिर मार्केट इनको बिल्कुल नहीं बख्शेगा। मार्केट पक्का इनको टारगेट करते हुए एक मोमेंटम करेगा, और बाइंग में भी जाना है तो मार्केट पहले इनको टारगेट करेगा, फिर उसके बाद में जाकर के रिवर्सल आएगा। इनको मार्केट एसएल हंट करेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट जब यहाँ पर कोई सेलर तो एसएल है नहीं, सब मार्केट में बाय करके यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, क्योंकि मार्केट ने 25,000 के आसपास एक क्लोजिंग किया है। मार्केट यहाँ पर प्राइस एक्शन बना करके हाई के पास क्लोज कर रहा है, तो लोग यहाँ पर बाय ही कर रहे हैं मार्केट के अंदर। और ऐसी कंडीशन में जहाँ बायर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, तो मार्केट उनको पहले टारगेट करेगा, वो भी उनके अगेंस्ट में ओपन हो रहा है। तो सबसे बेस्ट यहाँ पर स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर है। और यहाँ पर आपको जैसे एक चीज़ समझो, ये अब हाई हो गया और ये लो हो गया, तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, मार्केट यहाँ से ओपन होकर के इनको टारगेट नहीं कर सकता। क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं बार बार ये लाइन यूज़ करूँगा, तो आपको बस ये चीज़ समझना है डिटेल के अंदर। मार्केट में डिस्टेंस ज़्यादा हो चुकी है, यहाँ पर अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो बिल्कुल डिस्टेंस नहीं बची स्टॉप लॉस के पास में। तो मार्केट जिनके एसएल पास में है, मतलब कि एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, ये मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है इस एरिया में, ठीक है। मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ पर मार्केट में बायर के एसएल पड़े हैं। मार्केट क्या करेगा? स्टॉप लॉस सेलर के यहाँ है, बायर के एसएल यहाँ है, किसको मार्केट टारगेट करेगा? क्या बायर को जाकर के? नहीं, पहले मार्केट हमेशा सेलर के स्टॉप लॉस को टारगेट करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस पास में पड़े हैं। मार्केट पहले इनको टारगेट करेगा, उसके बाद में जाकर के कोई बायर को टारगेट करेगा। इससे पहले मार्केट कोई मूव नहीं करेगा अगर इनको टारगेट किया जा सकता है तो। अदरवाइज मार्केट इन्हीं के फेवर में फुल मोमेंटम करता जाएगा। मार्केट सेलर को पहले टारगेट करेगा। क्यों? डिस्टेंस कम थी, यहाँ पर स्टॉप लॉस पास में थे, मार्केट में लिक्विडिटी थी, यहाँ पर आराम से इनको पहले सेलर को मार्केट ने निकाला। अब थोड़ा यहाँ पर एक डिफरेंट एग्जांपल समझ लो, जैसे क्योंकि पिक्चर क्लियर कोई चीज़ तो मार्केट में ऐसे मिलेगी नहीं कि आपने जैसा सोचा वैसा का वैसा। मार्केट ओपन हुआ यहाँ, ये हमारा हाई, ये मार्केट का लो, यहाँ पर मार्केट लो लगा के गया है, क्लोजिंग मार्केट मिड के अंदर दिया है। मार्केट में सेलर हो गए, ठीक है, बायर होंगे यहाँ पर। अब ये चीज़ समझना है, ये बायर मार्केट के अंदर आए, मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है? उनके फेवर के अंदर। इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, क्या मार्केट बायर को टारगेट कर सकता है इतनी जगह से? अब कोई भी बायर बैठा होगा, यही अगर चार्ट छोटा होता, समझो कि मार्केट सिर्फ इतना, अभी इसके कंपैरिजन में इतना सा चार्ट बना, मार्केट ने कोई खास मूव नहीं किया, यहाँ पर आकर के ऐसे क्लोज करके गया है, इतने से बायर इतने से सेलर, मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है, क्या करेगा? सेलर को भी निकाल देगा, बायर को भी निकाल देगा। बट जहाँ पर इतना बड़ा चार्ट है, मतलब कोई भी यहाँ पर बायर बैठा होगा, बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर है, बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में। पॉइंट वाइज देखोगे तो 650 से लेके 850 तक के आसपास का उसको प्रॉफिट अब देखने को मिल चुका है। ओवरनाइट मार्केट में 200 पॉइंट इमीडिएटली उसको मिल चुके हैं। एक तो ओवरनाइट का इफेक्ट और यहाँ पर मोमेंटम को होल्ड किया है, तो उनके एसएल को टारगेट नहीं किया जा सकता। अब एसएल आप कैसे समझोगे? कोई यहाँ पर बाय कर रहा है, एक एक देखो। अगर मैं कोई चीज़ें फ्लो में बता रहा हूँ, सारी चीज़ें नोट करना है आपको, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें फ्लो में बता जाऊँगा, बट आपको एक एक पॉइंट नोट करना है। कई बार आप सोचोगे कि यहाँ पर कोई बायर बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा, उनके तो स्टॉप लॉस यहाँ पर मिल जाएंगे। नहीं, जो अच्छा प्लेयर है, जो पोजिशनल प्लेयर है, जो ट्रेड को होल्ड करना चाहता है, वो मार्केट के अंदर एसएल अपना यहाँ छोटे छोटे एसएल में काम नहीं करेगा। छोटे स्टॉप लॉस में रिटेलर काम करता है, एक अच्छा खासा ऑपरेटर नहीं काम करता। मेजॉरिटी में ऑपरेटर पोजीशन भी यहाँ बनाएगा, बट अगर उसको देख करके कोई ट्रेडर आ रहा है तो हमेशा स्टॉप लॉस लो के पास में रखेगा, जहाँ पर परफेक्ट स्टॉप लॉस होने चाहिए, क्योंकि मार्केट निकाल देता है स्टॉप लॉस को, फिर जाता है। इसलिए एक अच्छा प्लेयर अच्छी जगह ही अपना स्टॉप लॉस रखेगा।
तो कोई यहाँ पर कर रहा हो चाहे बाय, चाहे यहाँ उनके स्टॉप लॉस यहाँ मिलेंगे। मार्केट में इतनी आसानी से इसलिए हंट नहीं किए जा सकते, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से। तो आपको जब भी समझना है, अगर स्ट्रॉन्ग चार्ट बनाए, चार्ट भी देखो कितना स्ट्रॉन्ग है, बायर को प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, फेवर में ओपन हो रहा है, कितनी भी बड़ी कैंडल बने, कितना भी फास्ट कैंडल बने, मार्केट टारगेट नहीं कर सकता इनको नीचे की तरफ आकर के, इनके एसएल को टारगेट नहीं कर सकता। तो कोई भी मूव आएगा मार्केट को ऊपर ही जाना पड़ेगा, नीचे मार्केट नहीं आ पाएगा।